नमस्कार, मैं दीपिका जोशी आम्रपाली संस्थान के इस YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज आम्रपाली संस्थान में जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। तो इसी श्रेणी में हमारे साथ डॉक्टर भागीरथी जोशी मैम जो कि CMO हैं, तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप हमारे बीच आए। तो जैसा कि आप जानते हैं और सभी लोग ये जानते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस समय खासकर कोरोना काल के टाइम पे एक देवदूत बन के साबित हुए हैं हर किसी के लिए। उन्होंने हर किसी की मदद करी है, चाहे वो बेड से लेके हो, चाहे वो उनके ट्रीटमेंट से लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ से लेके हो। तो आप लोग जो ये दूसरों की मदद करने का जज्बा है, आप लोग कहाँ से लाते हैं? बेसिकली ये होता है कि जब कोई बच्चा MBBS में जाता है, उसके बाद वो देखता है क्लिनिकल पोस्टिंग्स के दौरान अपने सीनियर्स को देखता है कि 24 घंटे वो लोग कैसे डे एंड नाइट काम करते हैं। फिर उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो 36 घंटे की ड्यूटीज़ बिना रुके करते हैं, तो वो एकस्टम्ड हो जाते हैं ये सब चीज़ों के लिए। और उसके बाद किसी पेशेंट को जब अच्छा होते देखते हैं या कोई न्यूबॉर्न बेबी को हाथ में लेते हैं, तो जो वो खुशी होती है वो सारी थकान दूर कर देती है। तो वो जज्बा वहीं से आता है। अच्छा मैम, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो जैसे डॉक्टर्स ने वो PP किट, मतलब हम लोगों से बरसात में रेनकोट पहनने में इतनी तकलीफ होती है, जो वो PP किट है वो किस चीज़ की बनी है? काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, और आप लोग उस चीज़ को जब पहनते हैं, मतलब वो क्या एक फीलिंग होती है, वो एक सेम आउटफिट पहने रहना, इतनी देर तक उसमें रहना एक ही कपड़े में। PP किट एक्चुअली एक इम्परमिएबल जो मटेरियल होता है उसकी बनी हुई होती है, जैसे कि स्वेटिंग वगैरह जो है, अंदर एरिएशन नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, और इसीलिए 3 घंटे के बाद उसको चेंज करते हैं। तो स्पेशली चैलेंजिंग जो सैम्पलिंग टीम थी हमारी, और जो कोविड वार्ड में जो ड्यूटी कर रहे थे हमारे, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी हों, चाहे सफाई कर्मी हों, चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, तो उन लोगों ने काफ़ी झेल के, मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी अपने को उसमें डाल के, मुसीबत में डाल के ये सब काम किया है। लेकिन खुशी तब होती है कि जब एक कोई डेथ बेड से कोई बाहर निकल के आता है, तो वो फिर वो सब भूल जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही मैम ने, और इस खुशी का अंदाज़ा मैम लोग ज़्यादा लगा सकते हैं। मैम, एक चीज़ ये बताइए, जैसे वो कहते हैं ना कि अच्छी आदतें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, साबुन से हाथ धोना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स यूज़ करना, लेकिन लोग पता नहीं क्यों लापरवाह होते जा रहे हैं या इन चीज़ों से अपने आप को बचाते जा रहे हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर, लोग आप लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनको पता है कि आप जो कहेंगे उनकी सेहत के रिलेटेड कहेंगे या उनको हर एक चीज़ सही समझाएंगे। तो आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं कि अपनी अच्छी आदतों को वो अभी तक कैसे ना छोड़े और बनाए रखें? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट वेव के बाद जो लोग लापरवाह हो गए थे, तो उससे बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ। लोगों ने मास्किंग बंद कर दी, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी, तो जिस वजह से बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ वायरस, और स्पेशली उसमें म्यूटेशन भी हुआ, उसकी इन्फेक्टिविटी रेट भी ज़्यादा थी। तो हमने जो काफ़ी लोगों को अपने खोया है वो इसी वजह से खोया है। अभी भी हमारे केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी लोगों में इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी बहुत कम है। तो इसलिए हमें, इवन इफ हमने वैक्सीनेट कर लिया है और अभी कम हो गए हैं केसेस, तभी भी हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइज़र का यूज़ है, मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, अननेसेसरी जो हम निकल पड़ते हैं मार्केट के लिए विदाउट एनी पर्पस, तो वो सब चीज़ें हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए, और तभी हम थर्ड वेव को रोक भी पाएंगे। यस मैम, और एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, एक CMO की पोस्ट पे हैं, तो आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी करते हैं कि भाई लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अपनी जॉब है, जो स्ट्रीम आपने चूज़ की है, उसके लिए डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं उसको चेरिश करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं टिप्स पे बता सकती हूँ कितनी लाइव्स मैंने सेव की हैं, मुझे वो आज भी याद होते हैं। वो सब मोमेंट्स को मैं बहुत चेरिश करती हूँ। और अभी मैं CMO हूँ, पिछले 1 साल से क्लिनिशियन नहीं हूँ, मैं अभी नहीं देख रही हूँ केसेस, फिर पर भी टेलीफोनिकली, व्हाट्सएप पे जो भी मेरे से गाइडेंस मांगते हैं मैं अभी देती हूँ, और आई एन्जॉय माई प्रोफेशन।
मैम, अंत में इस संवाद को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि जो हमारे आम्रपाली संस्थान के विद्यार्थी हैं, आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? आम्रपाली एक बहुत ही बृहद संस्थान है और मल्टीफैक्टोरियल पूरी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है। और मैं विद्यार्थियों को भी बोलूँगी कि जो आपकी अपनी स्ट्रीम है उस पर बहुत तन्मयता से आप उस पर काम करें। और हर फील्ड अच्छा है, ये नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो यही प्रोफेशन अच्छा है। काम करने की गुंजाइश, ऊंचाइयाँ पाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हर फील्ड में हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस इंस्टीट्यूट। So thank you so much, ma'am. It was nice having you with us. So thank you so much.